जाती। अगर ईमानदारी और मेहनत दो चीजें हम लोगों के अंदर आ जाए तब फिर घर में बरकत रहेगी, घर परिवार सुख में रहेगा। स्वामी जी महाराज इस चीज को बराबर हम प्रेमियों को समझाते बताते रहे, लेकिन आज का समय ऐसा भाई भाई का भी बंटवारा होने लगता है। देखिए वहां भी ये मन धोखा देता है। अगर बड़ा भाई ने सोच लिया कि हम ज्यादा दे लें और छोटे भाई को अगर आपने कम दिया तो यहाँ भी हम आप एक तरह से बेईमानी कर जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में अगर हम आप याद रखें और गुरु के वचनों को हमेशा हम आप सामने उतारने का प्रयास करें, जब जरूरत पड़े तो हम आप उस वचन को याद करें और उसको फिर अमल कर लें। ईमानदारी के विषय में गुरु महाराज एक बार एक दृष्टांत सुना रहे थे। एक बहुत गरीब आदमी था और वो आदमी लकड़ी काट करके अपने घर परिवार का गुजारा करता था। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, उसी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता था, घर परिवार चलाता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ करके नीचे बहुत बड़ा तालाब था और तालाब बहुत गहरा था, पानी भरा था। जब वो लकड़ी काट रहा, लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और वो पानी में गिर गई। उस आदमी को तैरने भी नहीं आता था और पानी गहरा था। अब आदमी वहीं बैठा हुआ पेड़ के नीचे बैठा उदास था। आखिर अब हमारा घर परिवार चलेगा कैसे? वही लकड़ी काट के बेच करके गुजारा हम करते थे। अब मेरे पास वो औजार भी नहीं रह गया। एक महात्मा जी घूमते घूमते घर की तरफ चले गए। उस आदमी को उदास देख करके महात्मा जी कहे, बच्चा तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? आदमी बताया कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जो परिवार में बच्चे हैं उनको खाने पीने का इंतजाम मैं यही लकड़ी काट के करता था, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी इसी पानी में गिर गई, मुझे तैरने नहीं आता। महात्मा जी कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी को निकाल देता हूँ। महात्मा जी उसी तालाब में डुबकी लगाए और एक कुल्हाड़ी सोने की निकाले। जब वो सोने की कुल्हाड़ी उस आदमी को देने लगे, महात्मा जी बोले लो ये तुम अपनी कुल्हाड़ी ले जाओ, इससे अपना काम करना। उसने जब कुल्हाड़ी को देखा तो कहा महाराज ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं। अगर आज हम आप प्रेमी भाई बहन विचार करें, ऐसी बात कभी हम लोगों के बीच आ जाए तो शायद हम आप भी वहाँ धोखा खा जाएंगे। मन धोखा दे देगा कि चलो भाई ये सोने की कुल्हाड़ी है, चुपचाप हम ले करके चले। लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया कि महाराज ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। फिर महात्मा जी डुबकी लगाए तो फिर नीचे से 2-3 कुल्हाड़ी निकाले और वो सब चांदी की कुल्हाड़ी थी। महात्मा जी बोले कि इसमें से जो तुम्हारी वो ले लो। उसने कहा महाराज ये भी मेरी नहीं। महात्मा जी जब उसके विचारों को समझ लिए कि आदमी ईमानदार है, तब महात्मा जी कहने लगे कि बच्चा मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ, ये कुल्हाड़ी मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको तुम ले जाओ और ये तुम्हारे घर में रहेगी, इससे तुम काम करना, तुम्हारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। यानी महात्मा खुश होकर के जो दया का प्रसाद दे दे उससे जीव के घर में बरकत आ जाती। अगर हम लोग भी अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी ये 2 चीजें ला दें तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना। जैसे अपने घर परिवार में हम आप देखते हैं
कोई बच्ची है, शादी हो गई, बच्ची जब अपने ससुराल जाती है अपने पति के घर, तो उस समय बच्ची को भेजते समय लोग उसको गहने से सजा करके तब भेजते हैं, अच्छे कपड़े पहना के, गहने पहना के तब भेजते हैं। यानी पति के घर जाने में उस बच्ची को सजा करके, गहने पहना करके तब भेजा जाता है। ठीक यही चीज़ हम लोग पराए देश में आए, अब यहाँ हम आप आकर के फंस गए। अब अपने घर अपने मालिक के पास जाने के लिए अगर हम आप मेहनत और ईमानदारी का गहना नहीं पहनते तो हम लोग वहाँ जाने के काबिल नहीं। यानी हम आप जब तक अपने अंदर मेहनत और ईमानदारी नहीं ले आएंगे तब तक हम आप चाहे कि हम अमर लोग सतलोक में अपने घर चले जाएंगे, सुख से आराम से रहेंगे, तो ये असंभव है। इसलिए महापुरुष इसी जगह, यानी जब तक हम आप मनुष्य शरीर में रहते हैं, महात्मा हम लोगों के विचारों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर विचार बदल गए सत्संग में आते जाते तब तो हम लोग सच्चा सुख प्राप्त कर लेंगे, अपने निर्भर निकल जाएंगे। अगर विचार हम लोगों के नहीं बदल पाए तब ये जीवन फिर ऐसे धोखे में निकल जाता। और विचारों के परिवर्तन में हमेशा अपनी तरफ अगर हम आप ध्यान देते रहे तो फिर धीरे धीरे हम जीवों का काम बन जाए। हालांकि गुरु महाराज ने जो परिश्रम किया, अब ये देखा जाता है कि काफ़ी लोगों के विचारों में बदलाव भी आया। अब बदलाव का मतलब यही है कि जैसे कोई आदमी अगर जा रहा, अगर उसकी अटैची कहीं रास्ते में गिर गई या बस में सफ़र करते समय छूट गई, अगर वो अटैची कोई दूसरा व्यक्ति पा लिया, उस अटैची को खोल करके आपने देखा, अटैची में पूरा रुपया भरा हुआ और उसमें परिचय पत्र, नाम पता भी लिखा हुआ। अगर आपने उस नाम पते पर उस आदमी को फिर से सूचना दे करके उसकी अटैची रुपए से जो भरी है उसको वापस कर दिया, तो यही सतयुगी विचार है। ऐसे विचार कम लोगों के हो पाते, लेकिन स्वामी जी महाराज के परिश्रम से काफ़ी प्रेमियों के अंदर विचारों में परिवर्तन हुआ। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक क्रांति का एक तरह से पाठशाला, हालांकि विद्यालय में हर तरह के लोग आते हैं, कभी भी हम आप देखें तो विद्यालय में हर तरह के बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक विद्यालय है विचारों के बदलने का। अगर यहाँ आने के बाद हम आप अपने विचारों को बदलने लगेंगे और धीरे धीरे गुरु को वचनों को हम आप मानने लगेंगे, तो इस मानव तन का हम लोगों को पूरा लाभ मिल जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए हम आप मनुष्य शरीर में भेजे गए, वह काम हम लोगों का पूरा हो जाएगा। हम लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। अगर विचारों का परिवर्तन नहीं कर पाए तो फिर जन्म मरण की पीड़ा में, नरकों में 84 में हम आप दर की ठोकर खाएंगे। देखिए, आज हम आप अगर कभी ध्यान से देखें, जो भी पशु पक्षी हैं, अब वो भी कभी मनुष्य थे, लेकिन उनको फिर 84 में जाना पड़ा। महात्मा नहीं मिले, अगर मिल गए होते, बातों को मान लेते तो उनका छुटकारा हो जाता। अब वो पशु पक्षी जो है पूरा दिन परिश्रम करते हैं, यानी पक्षी को अगर देखा जाए सुबह होते अब वो चिल्लाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, उनको पेट भरने की चिंता रहती। ठीक यही चीज़ हम लोगों के अंदर आ गई। हम लोग मनुष्य शरीर में आए, लेकिन दिन रात सुबह से लेकर शाम तक बस यही सोचते हैं कि अपने पेट भरने के लिए और अपने शरीर के सुख के लिए धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने में अपना समय लगाते हैं। महापुरुष के मिलने पर महापुरुष ये चाहते हैं कि हम लोग अपने शरीर के लिए अगर सोच रहे हैं कि भाई ज़्यादा मिल जाएगा तो काम आ जाएगा, तो हम लोगों को विचारों को बदल करके अपनी आत्मा के लिए कमाई करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को सच्चा सुख मिल सके। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
गुरु महाराज ने जो परिश्रम किया है, ये परिश्रम तो गुरु महाराज का फलीभूत हो रहा है। और जो गुरु महाराज ने समय के आने का संकेत किया था कि समय आगे खराब आएगा, ये बीमारियां जो हम अभी आप देख रहे हैं, ये जो महामारी हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से अभी कुछ भी नहीं, आगे जो समय है वो बड़ा ही दुखदाई है। इसलिए स्वामी जी महाराज जो वचन कहे थे कि लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। अभी तो भाई किसी तरह से लोग लाशों को जला दे रहे। एक वक्त ऐसा होगा बीच में कि लाशें पड़ी रहेंगी और वो लाशें घर घर में सड़ेंगी। गुरु महाराज ने कहा उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा, ये वक्त बदलेगा। क्योंकि अगर समय के साथ हम आप अपने को नहीं बदल पाए तो कुदरत इस तरह से लाचार करेगी कि फिर हम आप दोनों तरह से दुखी होंगे। इसलिए जब धीरे धीरे विचारों को बदल लेंगे, मेहनत ईमानदारी की कमाई करने लगेंगे और अपने घर परिवार में हम सब लोग थोड़ा सा भजन करने लगे और अपने घर परिवार में बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन में लगा दें, तो बच्चों का भी ये जन्म जीवन सार्थक। गुरु महाराज ने कहा था जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, कोई तकलीफ अगर आएगी तो बगल से गुजर जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। इसलिए परमात्मा प्रेमी भाई बहन अपना ध्यान, अपना उद्देश्य भजन करने का और सेवा करने का बनाकर विचारों को बदल करके हम गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलते रहें, ताकि लोक और परलोक हम लोगों का बन जाए। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप गुरु दरबार में यहाँ दर्शन और सेवा के लिए पधारे, सब लोग अपनी अपनी सेवाओं में जहाँ जहाँ सेवाएं बताई गई, सब लोग सेवाओं में पहुँचेंगे। ये हमेशा ध्यान रखा जाए कि हम लोगों का समय व्यर्थ में न जाए, यानी कहीं न कहीं हम आप थोड़ी बहुत सेवा कर लें। अगर ये सेवा का काम हम आप करते चलेंगे तो इससे हम लोगों को गुरु महाराज की दया दुआ मिलती रहेगी, लोक परलोक दोनों का सुख मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग हमको अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव। अब जो भी श्रद्धा भाव सेवा प्रेम